ठीक है, आपने जो उदाहरण लिखे हैं, चलिए क्या करते हैं उनमें से लिखना कैसे है देखेंगे। और प्रयास करें जितनी जल्दी हो सके अपनी लंबी कॉपी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस भी उसी में होगा। सारे लोगों की कॉपी हर बार देखना संभव नहीं, हम कोशिश करते हैं कि वहां पे घूम के देखें, है ना। वो गलतियां देख के हम सबको सामूहिक रूप से बता देते हैं। सामूहिक रूप से बताने के बाद भी कई बार आपको हो सकता है, लग सकता है क्या कि मैंने तो सही लिखा है, ठीक है जी। और एक एक नंबर अगर आपका कम होता रहा तो फिर क्राइटेरिया से बाहर होने में समय नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए एक एक शब्दों को ध्यान देना है, कितना गैप होना चाहिए, क्यों जगह है ना, इधर जगह क्यों छोड़ना है आपको। चलिए कुछ उदाहरण बताइए, है जी, जो आपको कठिन लगा होगा पहले वो बता दें, बाकी लोग उसको समझे लिखना कैसे, अगर आपने लिखा है तो कितना गैप होना चाहिए ये सारा बताते हैं, ठीक है। चलिए बताइए कुछ एग्जाम्पल बताइए, आप लोग जो लिखे हैं उन्हीं में से बताइए। जैसे एक सावधान शब्द आया है जी, सावधान शब्द था उसमें, नहीं था, नहीं है तो लिखें, नहीं है तो लिखो जी। हाँ अंबूर में था, हाँ वही तो बोल रहे हैं, जो कठिन लगा लगा वो बता दीजिए। चलिए है जी, और बताइए, चलिए बताइए और जिनको जो समझ में नहीं आया वो बताएं, है ना। वो उसको नहीं समझ में आया तो वो बोलेगा आपको नहीं समझ में आया, आप बताइए जी। नास्ती, चलिए अगला शब्द है नास्ती, ऐसा लिखा है, बताइए। और अम्बूर्जा तो हो गया, अच्छा अम्बूर्मी, अम्बूर्जा, आधा अम्बूर्जा ऐसे लिखा होना चाहिए। चलिए इतने को देखते थे, ठीक है। देखिए सावधान, आपको क्या बताया था, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि मतलब क्या, दीर्घ स्वर संधि में आपको आपको ये तीनों दिखाई पड़ने चाहिए, है ना। आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ दिखाई पड़ना चाहिए, ये तीनों मात्राएं दिखाई, आ मतलब ऐसा, बड़ी ई मतलब ऐसा और बड़ा ऊ मतलब ऐसे, ठीक है। ये तीनों जहां पे दिखाई दे संधि विच्छेद वहां से होंगे, पहली बात। तो पहला वाला में क्या दिखाई दे रहा है, सावधान दिखाई दे रहा है, तो वो भी दो जगह दिख रहा है, तो आ की मात्रा यहाँ पे है, आ की मात्रा यहाँ पर है। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, ऐसी हालत में कभी कभी दो बार भी संधि हो सकती है, लेकिन नहीं तो संधि में जैसे कि हमने बताया आपको कि संधि में सब धन चिन्ह के इधर वाला और धन चिन्ह के इधर वाला, यानी कि दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, ठीक है। निरर्थक शब्दों का संधियों में कोई काम नहीं। इसका मतलब क्या है, हमको देखना वहीं पे, देखिए यहाँ पे सावधान है तो यहाँ संधि से करेंगे तब क्या बनता है, ये बनता है सधन अवधान। सधन अवधान, अवधान मतलब होता है रुकावट, अवधान मतलब रुकावट होता है, रुकावट के लिए खेद है। कई जगह है ना टीवी में जब ऐसी चीज आता था या फिर रोड पे कहीं कहीं लिखा रहता है ना, रुकावट के लिए खेद है। ये तो सधन अवधान, विकारों को बाहर निकालेंगे तो क्या है जी, स में है अ, अवधान में है अ, अधन अ बराबर आ, जिसकी मात्रा ऐसे रहती है। कुछ चीजों को प्रूफ करके देखें, सारा का सारा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ को, ठीक है। तो लिखेंगे सधन अवधान, तो स में से अ निकालेंगे तो स ही बचेगा, अवधान में से अ निकालेंगे तो व, धा और न बचेगा, ठीक है। अब अधन अ बराबर आ, जिसकी मात्रा ऐसे रहती, इसी मात्रा को हमने बीच में लिखा है, इसको जोड़ा, तो ये उत्तर है और ये प्रश्न है, एक जैसा आना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, इस प्रकार से आपको बनना चाहिए। अगला शब्द क्या है, अंबूर में, यहाँ पे बड़ा ऊ दिखाई पड़ रहा है, बड़ा ऊ दिखाई पड़ रहा है, बड़ा ऊ मतलब आ ई और बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ दिखाई पड़ रहा है, उन तीनों में से एक बड़ा ऊ, तो इसका मतलब संधि विच्छेद वहां से होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाई क्या देना चाहिए या समझ में क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे इतने में हमको दिखाई पड़ रहा है, और ये चूंकि संधि है तो वो भाग वहां से टूटेगा, संधि विच्छेद। तो हमको पहला शब्द क्या मिला, हमको पहला शब्द मिला अंबु, तो अंबु कैसे लिखते हैं, ऐसे। हमको ये कल्पना करना है कि अंबु ऐसा लिखा जाता है कि अंबु ऐसा, तब तो सार्थक शब्द निकाल पाओगे आप। तो अंबु ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है पानी, अंबु, है ना। अब ये शब्द हो जाएगा मान लीजिए बड़ा हो, तो ये निरर्थक शब्द है। ये समझ में कैसे आएगा कि ये छोटा ऊ वाला सही है कि बड़ा ऊ वाला सही है जी, ये समझ में कैसे आएगा, ये समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ठीक है जी। क्योंकि कई सारे शब्द ऐसे देखेंगे, अभी आप संधि में कई सारे शब्द ऐसे देखेंगे कि आप 22, 24, 26 साल की उम्र में आपने वो शब्द सुना ना होगा, लेकिन फिर भी वो सही बनेगा। हो सकता है आप अपनी उम्र में कई सारे शब्दों को पहली बार सुनेंगे अभी इस क्लास में, आज और आज के बाद, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सही बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, ठीक। तो हमने हमने ये पद निकाला अंबु, और दूसरा क्या निकल रहा है यहाँ पे, देखिए इसी में से निकलेगा, तो ये बड़ा ऊ है, तो अंबुधन उर्मी, तो अब उर्मी कैसे लिखते हैं, ठीक है। उर्मी ऐसा लिखा जाता है कि उर्मी छोटा ऊ और मी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ के लिए भी सार्थक शब्द है बड़ा ऊ वाला। उर्मी मतलब होता है लहरें,
है जी। उर्मी मतलब होता है लहर, पानी कैसे लहरें उठती है ऊपर, वो है। तो उर्मी, इस प्रकार से लिखा हमने उर्मी। ये आज गड़बड़ क्यों हो रहा है? चलिए विकारों को बाहर निकाले। अंबु में क्या है, छोटा ऊ। उर्मी में क्या है, बड़ा ऊ। छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। विकारों के साथ में करेंगे। अब अंबु में से छोटा ऊ निकालेंगे तो क्या क्या बचेगा, अम्ब बचेगा, ठीक है। उर्मी में से ऊ निकालेंगे तो म में छोटी की मात्रा ऊपर में रारे, ठीक है। जब छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा वैसे लगाते हैं। और बड़ा ऊ की मात्रा लगाते कहाँ पे है, ऊपर में, नीचे में, दाएं बाएं, कहाँ लगाते हैं, नीचे, इसी वर्ण के नीचे, तो नीचे लगाएंगे। अगर उसको ऊपर लगाई जाने वाली मात्रा होती है तो ऊपर में लगाते हैं, बगल में होने वाली होती है तो बगल में लगाते हैं। अब बड़ा ऊ की मात्रा है, किसी वर्ण के नीचे लगाते हैं, नीचे लगाया, इसको जोड़ा, ये है उत्तर, ये है प्रश्न, एक जैसा आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द क्या है, नास्ति। यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है, तीनों में से क्या दिखाई पड़ रहा है जी, आ दिखाई पड़ रहा है ना ये। तो इसका मतलब संधि विच्छेद वैसे है। तो अब न होता है कि ना होता है जी, न होता है, ना नहीं, ठीक है। न मूल शब्द है तो न पहले निकाल दिया। अब अस्ति, अब वो चीज हमको दिखाई पड़ रहा है, कहाँ दिखाई पड़ रहा है, देखिए है न में से आ निकालेंगे तो यहाँ अ, और ये देखिए बाकी चीज तो यहीं पे दिखाई पड़ रहा है आपको, यही निकालने के लिए सीखना है आपको, ठीक। विकारों को बाहर निकालेंगे तो न में है अ, अस्ति में है अ धन अ बराबर आ, जिसकी मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। तो फिर से करके देखेंगे ना, न में से आ निकालने पर न ही बचा, अस्ति में से आ निकालने पर आधा स और त में छोटी की मात्रा ऐसे बचेगा। अब अ धन अ बराबर आ, जिसकी मात्रा ऐसे, इसी मात्रा को यहाँ लगाया, इसको जोड़ा, तो ये है उत्तर, ये है प्रश्न, एक जैसा आना चाहिए, है जी। चलिए अगला शब्द है अंबुर्जा, ठीक है। अब अगला शब्द अंबुर्जा है तो अब यहाँ फिर वो दिखाई, देखिए आपको पहले समझ में आ गया अम्बु शब्द ऊपर आ चुका कि नहीं आ चुका। अब अम्बु शब्द लिखने, चलिए आप, हम मान रहे थे कि सर ये शब्द हम पहली बार देख रहे हैं, लेकिन एक बार बताने के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, है ना। चलिए यहाँ पे विकारों को निकालेंगे, शब्दों को अलग अलग करेंगे तो क्या मिला, एक है अम्बु और दूसरा शब्द क्या है, ऊर्जा, है जी। तो ऊर्जा कैसे लिखते हैं, बड़ा ऊ रहता है ना, ऊर्जा, सूर्य हमारी है ना ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है करके कितने बार पढ़ा हमने प्राइमरी मिडिल वाली क्लास में, हर विज्ञान पढ़ाता है ना जी। हमारी ऊर्जा का जो प्रारंभिक सोर्स है वो क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो अम्बु धन ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है। विकारों को बाहर निकालिए तो छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, ठीक है, बराबर बड़ा ऊ, समान प्रकार के स्वर हैं। क्या लिखी हमने परिभाषा, दीर्घ स्वर संधि में देखेंगे वहां परिभाषा लिखी आपने, समान प्रकार के स्वर होने पर उसी का मतलब उसी परिवार का, उसी का मतलब उसी परिवार का दीर्घ हो जाता है, उसी परिवार का दीर्घ हो जाता है, इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इनके विकारों को करके फिर से बना के देखेंगे। अम्बु में से छोटा ऊ निकलेगा तो अम्ब बचेगा, ठीक है। ऊर्जा में से ऊ निकलेगा तो ज में आ की मात्रा ऊपर रहा रे बचेगा। अब छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, अब बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, किसी वर्ण के नीचे, किसी वर्ण के नीचे, तो नीचे लगाया, नीचे लगाया, इसको जोड़ा, ये उत्तर है, ये प्रश्न है, एक जैसा आना चाहिए जी। कहाँ पर, अम्बु में तो छोटा ऊ ही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हाँ। मैंने सर, आप प्रश्न क्या करना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ पर, कहाँ पर आ है, अम्बु का ऊ है ये देखिए, ऊर्जा का ऊ है ये, अम्बु का तो ऊ ही आएगा, वो तो ऊपर में भी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है ना। मुझे लगता है आप अब अभी समझे नहीं हो जो सवाल कर रहे हैं। सामने का देख रही, अच्छा अम्बु का अ देख रही है, तो आखिरी और ये आखिरी में थोड़ी संधि विच्छेद होता है, संधि होता है तो संधि होता है तो धन चिन्ह के दाएं बाएं, पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का शुरू। पहले शब्द का देखिए यहाँ पे जो अ है, ये अ कौन सा है, न में अ लगा है, और अस्थि क्या है, ये पहला वाला है, इसीलिए अ धन अ बराबर आ। यहाँ पे अम्बु, ये है छोटा ऊ और ये है बड़ा ऊ, इन दोनों के बीच में संधि होगी। संधि, संधि में जो दो वर्ण होते हैं, दो वर्ण कहाँ पे होते हैं, पहले शब्द का आखिरी और दूसरे वाले शब्द का पहला शुरू वाला, इन दोनों को मिलाकर नया बनता है जिसको विकार बोलते हैं, ठीक। इनको लिखने की जरूरत है, लिख लीजिए, लिखने की जरूरत है, लिख ले जी, हाँ बताएंगे, और बाकी कोई बताएंगे, चलिए, है जी।
चलिए कुछ शब्दों को और बताइए क्या क्या शब्द आपसे नहीं बना, कि क्या नहीं बना जी? धातुष्मा कैसे लिखते हैं ना, धातुष्मा ऐसे लिखते हैं। चलिए और बताइए, कोई भी बताइए, आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको पूछें, है जी। ये इंतजार मत करते रहें कि वो पूछेगा तो मेरा सवाल उसी में आ जाएगा, है जी। कई बार रहता है कि यार कोई और पूछ लेगा तो हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो आप कब सीखोगे जी? नातुर, चलिए उसको लिखते हैं। नातुर कैसे लिखा है? नातुर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। चलिए और बताइए, बाकी सब ठीक है जी? बाकी लोग को नहीं है? चलिए चलिए इतना ही देखते हैं, अब नहीं पूछ रहे हैं तो चलिए। ये धातु, तो धातु कैसे लिखते हैं? धातु में छोटा ऊ रहता है कि बड़ा ऊ रहता है जी? धातु लेते हैं, आप कितना पढ़ते होंगे ना रसायन में, तो धातु में छोटा ऊ रहता है, ठीक है। धातु धन, अब यहाँ पे उष्मा है तो उष्मा में छोटा ऊ रहता है कि बड़ा ऊ रहता है? उष्मा में बड़ा ऊ रहता है उसमें भी, ठीक है जी। तो उष्मा, ऐसा विकारों को बाहर निकालेंगे तो छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं नीचे में, किसी भी वर्ण के नीचे, ठीक है। तो कर देंगे, धातु में से छोटा ऊ निकलेगा तब तब क्या बचेगा? धात बचेगा। उष्मा में से ऊ निकलेगा तो अधश्च और म में आ की मात्रा। अब छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा नीचे लगाते हैं किसी वर्ण के नीचे, तो वो बड़ा ऊ की मात्रा हमने नीचे लगाई, इसको जोड़ा, तो ये उत्तर और ये प्रश्न एक जैसा, ठीक है। ये शब्द कैसे बनेगा? अगला शब्द है नातुर, तो संधि विच्छेद यहां से होगा, तो हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? न धन अतुर, आतुर नहीं, न धन अतुर। आतुर शब्द होगा तो है ना, आतुर शब्द हो यानी व्याकुल होता है, लेकिन यहाँ पे न लगने के बाद होगा, ठीक है। विकारों को बाहर निकालेंगे तो न में है अ और अतुर में है अ धन अ बराबर आ जी, व्याकुल, है ना। अंग्रेजी में एगर बोलते हैं, है जी, उत्सुक होना, ठीक है। और बताएं, और कोई शब्द जी? निखिल, निखिल में कोई संधि विच्छेद नहीं होता जी। महार्णव, महार्णव कैसे लिखते हैं? महार्णव ऐसे लिखा होना चाहिए, है नहीं? महार्णव, महार्णव ऐसे लिखा होना चाहिए। संधि विच्छेद करेंगे तो यहां से होगा आ की मात्रा, संधि विच्छेद करेंगे तब क्या बनेगा? ये बनेगा महा धन अर्णव। अर्णव किसको बोलते हैं बताया आपको? अर्णव का क्या मीनिंग होता है जी? अर्णव, है जी, है ना। किनके तीन नेत्र होते हैं? त्रिनेत्र बोलते हैं। किसको बोलते हैं? त्रिनेत्र। जिनके तीसरी नेत्र है उनको कहा जाता है अर्णव। विकारों को बाहर निकालिए, विकारों को बाहर निकालेंगे तो महा में है आ, अर्णव में है अ, तो आ धन अ बराबर आ, महार्णव, ठीक है जी। रथार्थ नहीं है, वो शब्द गलत लिखा है उसमें, यथार्थ है वो, है जी, यथार्थ है वो, है ना। यथार्थ करेंगे तो यथा धन अर्थ, यथ नहीं यथा, थ में आ की मात्रा, रथार्थ नहीं है वो, यथार्थ शब्द है। यथार्थ कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख के जाता है ना, यथार्थ ऐसे लिखा रहेगा। संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ से जाएगा, तो होगा वो इस प्रकार से, है ना, यथा धन अर्थ, ठीक है। तो आ धन अ बराबर आ, समान प्रकार के स्वर हैं, समान प्रकार के स्वर आने पर उसी का दीर्घ हो जाता है, ठीक है। विकारों को साफ साफ लिखना जरूरी है, ठीक है जी। और हो सके तो जितनी जल्दी हो सके नोट कॉपी और रफ कॉपी दोनों, है जी, आपका स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए। अगर ये वाला कॉपी भी तो फ्री में नहीं मिलता होगा ना भाई, है जी, ये वाला कॉपी फ्री में मिलता है कि कम में मिलता है? जो जरा मुझे प्राइस बताइए जी। हम कई बार है जी, ये कॉपी कितने की मिलती है जी? ये कॉपी कितने की होगी? ये वाली हाँ नीचे वाली कॉपी कितने की होगी? फिर भी 70 75 90 100 कुछ तो होगी, कितने की है? और ये वाली कंपटीशन कम्युनिटी लिखा, एकेडमी लिखा है, ये कितने की है जी? 60 बोल रहे हैं, 80 बोल रहे हैं, ये वाला क्या बात है? 60 की ये वाली है, और ये वाली कॉपी 180 की है, 100 रुपए की है। तो कौन सा कॉपी ज्यादा अच्छा हुआ? हाँ तो उसी को लो ना भाई,
है जी। फिर वो ये वाली कॉपी काहे पकड़ के बैठते हो? ज़्यादा महंगा भी ले रहे हो और अब है ना आउट ऑफ सिस्टम है वो वाली कॉपी आप ज़्यादा महंगा में ले रहे हो भाई। तो सस्ता में लीजिए और उसको दो भाग में यूज़ करिए भाई, रफ कॉपी के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उसको दो भाग में कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। और उसमें इस प्रकार से ब्लॉक मत बनाइए। लाओ तुम्हारी कॉपी दिखाओ। है जी, ये इस प्रकार की कॉपी आपने ले ली है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस प्रकार की कॉपी बनाया तो यहाँ पे ये आपने बनाया है कि यहाँ बना हुआ था, तो ये मत बनाओ। कौन बोला आपको यहाँ पे ये बनाना है करके? है जी, यहाँ पे आपको ये ब्लॉग बनाने की जरूरत ही नहीं। किसने बोला आपको यहाँ ब्लॉग बनाना है करके? बताइए किसने बोला, ये बताइए ना, फिर मैं उन्हीं से बात करूंगा। कम से कम मैं तो नहीं बोला हूं आपको। है जी, हमने आपको बोला है ऐसी कॉपी में ऐसे ब्लॉग बनाना बोले थे। ऐसी वाली जो आप लोग कॉपी लेते हैं उसमें अगर नहीं है तो आमतौर पे वैसी कॉपी में रहता है ब्लॉग। ऐसा कॉपी में आपको ब्लॉग बनाने की जरूरत ही नहीं है। अभी जो बन गया तो बन गया। अगली बात से इस कॉपी में यहाँ पे अलग से स्केल पकड़ के ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है। अब नंबरिंग कहाँ करेंगे आप? 1 2 3 4 5 तो करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 जो भी। ठीक है जी। और लिखते जाएंगे तो यहाँ शुरू करेंगे पूरा, यहाँ जैसे यहाँ शुरू किया यहाँ से यहाँ करेंगे तो इधर जगह बचना चाहिए। एक लाइन में 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं। अभी इसमें से कोई सा भी 2 उदाहरण पकड़ लीजिए, कोई सा भी 2 उदाहरण लिख दो, इसे 2 उदाहरण पकड़े और यहां से लिख के एक लाइन में 2 उदाहरण लिख के देखें आप खुद अपना। समझ में आया जी सभी लोगों को? अभी क्या करना, लेकिन करना क्या है, अभी ये भूल जाओ कि ये ब्लॉक है, यहाँ पे नहीं है समझो, और यहां से लिखना शुरू करो। एक उदाहरण यहां तक आना चाहिए, अगला उदाहरण यहां से यहां तक आना चाहिए। करके देखो, करके देखो। अब वो कॉपी ही नहीं है आपके पास तो हम कैसे सिखाएं आपको कि ऐसे लिखो करके? है जी, अब कैसे बताऊं मैं आपको? जब हम बताते हैं लोगों को बुरा लगता है। आप अगर वो स्टैंडर्ड पकड़ के नहीं चलोगे, आप कचरा वाला कॉपी पकड़ के बैठे हो, महंगा ज्यादा पैसा लगा के। है जी, तो फिर ये हम हमारी समझदारी को भी दिखाता है। हम तो मेरे ख्याल से जब तक क्लास हुई तब से कम 10 बार बोल चुके स्टैंडर्ड वाली कॉपी खरीदिए करके। है जी, अब रफ कॉपी, ये वाली जो रफ कॉपी आपने देख किसी और विषय में इस्तेमाल करिए, क्योंकि वहां पे उसकी जरूरत नहीं है, वहां पे नहीं बताते वैसा। है जी, हमको बताना पड़ता है। अब लिख के देखो, उसमें उनमें से कोई सा भी 2 उदाहरण पकड़ लो। जो उदाहरण आपने ऊपर में लिखे हैं ना, उनमें से कोई सा भी 2 उदाहरण पकड़ के आप ऐसा प्रैक्टिस करें कि एक ही लाइन में आप दोनों उदाहरण लिख पाए। मतलब उसमें उसमें शब्द को भी लिखना है, तो संधि विच्छेद भी लिखना है, उसके विकार को भी लिखना है। ठीक, कोई सा भी 2 उदाहरण पकड़ लीजिए उसमें से और वो प्रैक्टिस करें। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसे शुरू से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी कॉपी कहाँ है? तो निकालो ना भाई, अब जितना समझाने के बाद भी उसी पकड़ के बैठे हैं। हाँ चलिए उसी को निकालो जी। क्या है? हिंदी की कहाँ है? रूम में क्या कर रहा है? अभी जाना, अभी जाओगे तो 3 4 हो जाएगा उसका बच्चा, है ना? है जी, कोई सा भी 2 उदाहरण लिख के देखें उसमें, तब समझ में आएगा आपको लिखने कितना आता है। आते हुए उत्तर जानते रहोगे फिर भी लिख नहीं पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो। ठीक है जी, अगर आपको उत्तर आ भी रहा होगा तो भी से आप उत्तर वो लिख नहीं पाएंगे। अब वहां पे एक चीज छूटा हुआ है, क्या चीज पता है? अभी हमने बताया नहीं। वहां पे दोनों के नाम भी लिखने हैं। परीक्षा में कैसे आएगा? मान लीजिए 8 दिया रहेगा तो 6 बनाना है, या 10 दिया रहेगा तो 8 बनाने हैं, मतलब 4 लाइन दिया रहेगा। अब जब 4 लाइन में आप बनाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा? पहले आप उस शब्द को लिखेंगे, फिर संधि विच्छेद लिखेंगे, फिर उसके विकारों को कोष्टक में लिखेंगे और उसके बगल में उसका नाम भी रहेगा कि दीर्घ स्वर संधि है, कि गुण स्वर संधि है, कि व्यंजन संधि है, कि विसर्ग संधि है। ठीक है जी, अभी आपने ये किया ना, अब अगला 2 उदाहरण और ले लो और उसमें ये सारा लिख के देखो। मतलब पहले उस शब्द को लिखो, संधि विच्छेद करो, उसके विकारों को लिखे और उसके प्रकार का नाम लिखना है। नहीं, एक ही लाइन में 2 उत्तर लिखने हैं आपको। करके देखो, वहीं पे लिखो, नीचे में लाइन है, कहाँ जा रही है उधर? वहाँ लाइन है ना, उसको बोलते हैं। अगर आपका अभी से प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा? है जी, तो हमने इसीलिए बोला कि जब रफ कॉपी भी यूज करोगे तो रफ कॉपी भी आप स्टैंडर्ड वाला ही लेकर, क्योंकि ऐसा कॉपी भी तो फ्री। ये कॉपी कितने की होगी जी? इतनी मोटी जो पकड़ के बैठे हो, और ये कोरी कॉपी लाइन वाली कॉपी है जी। हाँ तो अंदर रखो, अंदर रखो, है ना? हर प्रकार से अमानक
है जी। हम पहले दिन से बोल रहे हैं लाइन वाली कॉपी लाइए, वो भी नहीं है जी। अभी लिख पा रहे हो? चला गया? आपने पूरा लिखा जी। पहले पहले शब्द को लिखिए, संधि विच्छेद कीजिए, उसके विकारों को कोष्टक में लिखिए और उसके बाद उसका नाम लिख के देखिए, दीर्घ स्वर संधि लिख के लिखिए उसमें। अभी सारा का सारा दीर्घ स्वर संधि का ही है, दोनों में लिखना है। कैसे लिखना, चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि है ना, ये चीज अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप करोगे कैसे? अब देखिए है ना, यहाँ पे हम इतना मान ले कि ये हमारा बैक लाइन है, आपके में ऑलरेडी बना हुआ है, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम जैसे यहाँ पे करेंगे, ये लाइन है जिसको आपको लिखना है ऐसे। अब मान लीजिए ये है ना, ये पहला है, तो हमने लिखा है ऐसे, है ना, लिखा हमने नातुर लिखा, नातुर लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा ठीक है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह, यहाँ पे होगा न धन अतुर, ऐसे करके हुआ। अब इसे विकारों को लिखेंगे बगल में, तो न में है अ, अतुर में है अ धन अ बराबर आ, और उसको कोष्टक बंद करके अब ये नाम क्या है हमने यहाँ पर लिखा। शॉर्ट करेंगे तो दीर्घ स्वर लिखेंगे, बस इतना ही है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते उसको। दीर्घ स्वर संधि न लिख के दीर्घ स्वर लिखा, इतना भी ठीक है। अब इसी लाइन में दूसरा उदाहरण भी लिखना है, ठीक है, दूसरा उदाहरण भी लिखना है इसी लाइन में। तो अभी हमारे लिए लाइन पूरा यहाँ तक करना पड़ेगा, ये लाइन यहाँ तक चला गया, ठीक है। अब इसका मतलब कम से कम यहाँ पे तो ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ब्लैक बॉक्स रहेगा ना जी। अब हम यहाँ लिखते हैं सावधान, तो सावधान लिखेंगे तो कैसा होगा, सावधान ऐसे लिखा हमने, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, ये होगा स धन अवधान, ऐसे हुआ। अब यहाँ विकारों को लिखेंगे तो क्या होगा, अ धन अ बराबर आ। अब देखिए यहाँ पे जगह कम हो गया मेरे लिए, जगह मेरे लिए कम हो गया ना, तो 2 बार 4 बार जब लिखूंगा मैं तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई कौन शब्दों को कितना है ना संकुचित करना है, किसको फैलाना है। ये देखिए है ना, ये इतना हो। अब इसको और इसको कितना सटाया जा सकता है, थोड़ा सा ये इधर और आ जाएगा, बराबर करते थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा सा और ऐसे करके आएगा। ये मेरी प्रैक्टिस कब होगी, जब मैं 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार करूंगा, ठीक है जी। परीक्षा हॉल में अगर आप डायरेक्टली करोगे तो ये बना और ये आपका नहीं बना, आप उत्तर जान रहे होते हैं ज्यादातर बार, लेकिन वो लिख नहीं पाओगे, ठीक है जी। तो ये नहीं बनेगा और साथ में इसके कारण से नीचे के सवाल में आप टेंशन में आ जाओगे, अरे यार इसको तो मैं जानता था लेकिन लिख नहीं पाया सही ढंग से, तो नीचे का सवाल में भी होगा गड़बड़ा आपका। टाइम कंप्रेस करना पड़ता है, 3 घंटे में 2.5 घंटे में आपको है ना इतना तीनों विषय लिखना है उसमें, तो वो प्रैक्टिस अभी से करें, कहने का मतलब वही है, ठीक है जी। अभी 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 5 बार गलती होगा, होने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ठीक है। और बताइए कुछ उदाहरण जिसको आपको लगता है कि है ना भाई जी, नहीं समझ में आया। अधीश्वर है, चलिए है ना, अधीश्वर कैसे लिखा जाएगा, अधीश्वर ऐसे लिखा है अ ध में बड़ी की मात्रा स्वर, ठीक है। संधि विच्छेद करेंगे तब क्या बनेगा, ये बनता है आसान, ये बनेगा अधि धन ईश्वर, ईश वाला आ गया मतलब बड़ी ईश्वर, ठीक है। हमने बताया था ईश और इंद्र वाले शब्द का अंतर है ना, ईश वाले शब्द में हमेशा बड़ी ई, इंद्र वाले शब्द में हमेशा छोटी ई। तो अधीश्वर संधि विच्छेद करने पर ये बना, विकारों को बाहर निकालेंगे क्या निकलेगा, छोटा ई धन बड़ी ई, छोटा ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं। अब फिर से बना के देखते कैसे बनेगा, अधि में से ई निकला तो क्या बचेगा, अध बचेगा, ईश्वर में से निकले पर स्वर बचेगा, इस प्रकार से। अब छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब उसी बड़ी की मात्रा को हमने यहाँ पे लगाया, इसको जोड़ा, तो ये है उत्तर और ये है प्रश्न, एक जैसा आना चाहिए, ठीक है। अधि क्या है, अधि एक उपसर्ग है, अभी हम बताएंगे अभी तब से अधि क्या है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। चलिए और बताइए जी कोई और उदाहरण जी। महाशय और महालय एक जैसा बना हुआ है, ऐसे लिखा है ना, महाशय, महाशय ऐसे लिखा है, इसी के आसपास रहता है महालय, ये शब्द भी है, इसी का उदाहरण महालय और महाशय। संधि करिए यहाँ से होगा, तो संधि करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा महा धन आशय, ठीक है। विकारों को बाहर निकालिए, तो महा में है आ, आशय में है आ, तो आ धन आ बराबर आ, ठीक है। अब सारा का सारा दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो हमने सब बगल में दीर्घ संधि नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे उदाहरण दीर्घ स्वर संधि के ही उदाहरण है, ठीक। लेकिन परीक्षा में तो सारा का सारा दीर्घ का नहीं आएगा, वहां पे व्यंजन भी हो सकता है, विसर्ग भी हो सकता है ना, गुण भी हो सकता है, अयादि भी हो सकता है, ठीक।
कोई बात नहीं, अभी सीखिए, अभी गलती हो रही है, अच्छा है, होने दीजिए, लेकिन अगले बार नहीं होगा, अगले बार नहीं होगा, ऐसे करते 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 5-7 बार में 10 बार में ठीक हो जाएगा। हम वही तो चाह रहे हैं, अभी कैसे गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है, ये शब्द है महालय, निषेध करेंगे तब क्या बनेगा, ये बनेगा महाधन आलय। ठीक है जी। अब आपको लगा कुछ, चलिए कुछ देर के लिए इसको हम गलत लिख के बताते हैं आपको कैसे वो सही है ना, क्यों बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, इसको हम गलत लिख के मान लीजिए यहाँ पे देखिए है ना, ये महालय शब्द है, अब हमने मान लीजिए इसको महधन आलय कर दिया है ना, महधन आलय करेंगे या है ना, या महधन अलय करेंगे, अलय ऐसा करेंगे है ना, तो तब भी से ये महालय ही महाशय ही बनेगा। ठीक है, महालय अभी भी वही बनेगा, ये क्यों बनेगा वही, देखिए ध्यान, मह में अ है और यहां पर भी अ है, अगर विकारों को बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अ धन आ, समान प्रकार के स्वर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब समान प्रकार के स्वर आएंगे तो उसी का दीर्घ होगा। ठीक है, तो अब अ धन आ बराबर आ ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये गलत क्यों होगा पता है, क्योंकि हमारा जो प्रश्न का ये वाला जो भाग है, मतलब पहला वाला जो शब्द है वो क्या है, निरर्थक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निरर्थक शब्दों का संधियों में कोई काम नहीं। ठीक है जी, तो इसलिए इसका विकार जो यहाँ पे आना चाहिए वो यहाँ पर आ है, तो इसको भी घेरा जाएगा, इसको भी घेरा जाएगा और नंबर आपका कट। ठीक है जी, अब इसको हमने किया तो क्या बना, महधन अलय लिखा है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। मतलब शब्द का पहला वाला भाग निरर्थक, शब्द का दूसरा वाला भाग वो भी निरर्थक। और हमने क्या बताया, शब्द का धन चिन्ह के इधर और धन चिन्ह के इधर जो भी शब्द हो, अगर वो निरर्थक है तो फिर वो संधियों का कोई काम नहीं, वहां पे वो अशुद्ध माना जाएगा, और अशुद्ध माना जाएगा तो उसका मतलब विकार गलत आ गया, विकार गलत आया तो बाकी चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। चलिए और बताएं कुछ और उदाहरण जी। दावानल कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है वो है ना, ये लिखा है दावानल, करेगा तो यहाँ से अलग होता है, तो क्या बनेगा, ये बनता है दाव धन अनल, अ न और ल, विकारों को बाहर निकालिए, विकारों को बाहर निकालेंगे तो कैसे निकलता है, ऐसे। ठीक है जी, विकारों को बाहर निकालिए, दाव में है अ, ठीक है, अनल में है अ धन अ बराबर आ, और इसकी मात्रा ऐसे लगाई जाती है, शुद्ध करेंगे शब्दों को तो। ठीक, विकारों को बाहर निकालिए तो दाव में से अ निकालने पर दाव ही बचेगा, अनल में से अ निकालने पर नल बचता है। ठीक, अब देखेंगे अ धन अ बराबर आ, जिसकी मात्रा ऐसे लगाते हैं, अंग्रेजी का टी अक्षर जैसा है, अब उसी को हम आ की मात्रा यहाँ लगाया, इसको जोड़ा, तो ये है उत्तर और ये है प्रश्न एक जैसा आना चाहिए जी। अनल मतलब आग होता है, अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब हवा होता है, लड़कों का नाम रहता है अनिल जी। कल्पांत का लिख के बताते हैं, कल्पांत कैसे रहेगा कल्पांत ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ संधि विच्छेद हो रहा है, देखिए अपने आप दिख रहा है, दो शब्द दिखाई पड़ा जी, एक है कल्प और एक है अंत है, आंत नहीं, हमको खुद यहाँ पे कल्प देखना है, देखिए हमने एक कल्प लिखा, अब हमको देखना है आपके दिमाग में कई बार आ सकता है यहाँ पे आंत लिखा या अंत लिखा, ऐसे दोनों में से तो शब्द आपको सार्थक कौन सा लगता है, आंत की अंत, इसी को बोलते हैं सार्थक शब्द होने चाहिए। ठीक है जी, है ना, कि जैसे आपकी जो गलती हो रही थी ना, वो ये चीज का आप है ना, ये आप इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वो सारी गलतियां हैं आपकी कॉपी का। ठीक है जी, शब्दों को शुद्ध करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कल्प धन अंत, अ आधन और त, विकारों को बाहर निकालेंगे तो अ धन अ बराबर आ। ठीक है जी, महेंद्र का संधि विच्छेद कैसे होगा, महेंद्र कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं महेंद्र, ऐसे लिखते हैं है जी, महेंद्र। इसी प्रकार से है ना, कवीश और कविंद्र भी रहता है, कवीश और उसी प्रकार से रहता है कविंद्र भी। ठीक है जी, अब महेंद्र है तो महिष भी होता है, महेश भी होता है और महिष भी होता है, एक प्रकार का शब्द है ये सारा का सारा। ठीक है, अब इसमें बड़ी ई बड़ी सभी दिखाई रहे, अब देखेंगे मही, अब मही को ऐसा लिखा जाता है कि मही ऐसा लिखा जाता है जी, है जी, छोटी ई की बड़ी ई, मही में बड़ी ई आता है, और मही का मतलब होता है धरती, मही का मतलब क्या होता है, धरती, तो मही में छोटी ई की मात्रा नहीं, मही में बड़ी ई की मात्रा, अब ईश वाला शब्द आ गया तो होगा बड़ी ई
विकारों को बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, धन निकलेगा, ये बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं अब लगा के देखिए एक बार, सच में वैसी बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, मही में से बड़ी ई निकालेंगे तब क्या बचेगा, मह बचेगा, ईश में से निकालेंगे तो श बचेगा। ये चीज समझ में आ रहा है जी जो हम आपको बता रहे हैं। फिर से देखिए क्या लिखा है हमने, है ना, मही में से बड़ी ई निकालेंगे तो क्या बचेगा, मह, ईश में से निकालेंगे क्या बचेगा, श। अब बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा लगाते कैसे हैं, ऐसा, तो इसी बड़ी की मात्रा को हमने बीच में लिखा, इसको जोड़ा, तो ये है उत्तर और ये है प्रश्न, एक जैसा। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला आगे आएंगे तो क्या है, ये शब्द है महेंद्र। अब महेंद्र, चलो एक बार गलती हो गया, नीचे में फिर गलती आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, अब समझ में आ जाइए भाई, मही, तो मही कैसे लेंगे, मही के ह में बड़ी ई की मात्रा। अब यहाँ पे इंद्र आ रहा है, इसका मतलब क्या है, छोटी ई, इंद्र आ रहा है मतलब छोटी ई। विकारों को बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, है ना, बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा ऐसे लगाते हैं, अब ये चीज बनेगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द क्या है, अगला शब्द कविश। अब कवि कैसे लिखते हैं, कवि में छोटी की मात्रा होती है कि कवि में बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा ना, तो उसको वो जानना है, तो हमने क्या लिखा, कवि में छोटी ई, और ईश आ गया, ईश आ गया मतलब बड़ी, है ना, ईश आ गया मतलब बड़ी ई। ठीक, विकारों को बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, छोटा ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं। ठीक, अब करके देखेंगे, कवि में से छोटा ई निकालेंगे तो क्या बचेगा, क वो बचेगा, खुद देखिए ना भाई, कवि में से छोटा एक निकालेंगे तो क्या बचेगा, कव, ईश में से ई को निकालेंगे तो क्या बचेगा, श। अब छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और वो मात्रा ऐसे लगाई जाती है, उसी मात्रा को हमने बीच में लिखा, इसको जोड़ा, ये है उत्तर, ये है प्रश्न, एक जैसा, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अगला शब्द है कविंद्र। अभी ये बन जाएगा जी, जिस प्रकार से ये बना है उसी प्रकार से बन जाएगा, तो क्या होगा, कवि शब्द कैसे रहेगा, कवि शब्द में कवि के व में छोटी ई की मात्रा, अब यहाँ पर ईश है तो बड़ी ई, यहाँ पर इंद्र है छोटी ई। ठीक चलिए अब आगे देखेंगे, अगला संधि देखेंगे, दूसरा। ठीक है जी, हो गया, अब चलिए, आप पीछे आए हो तो थोड़ी तो हर होगा, अब आप बाहर में मिलो यहाँ पे काउंटर में। ठीक, चलिए अभी देखेंगे स्वर संधि का दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार का नाम क्या है, है जी, दूसरा का नाम क्या है, गुण स्वर संधि। कौन यहाँ पे व्यंजन बोल रहा है जी, गुण स्वर संधि। परिभाषा लिखिए, चलिए पहले लिखेंगे परिभाषा, गुण स्वर संधि की परिभाषा, क्या परिभाषा है गुण स्वर संधि, ये परिभाषा लिखेंगे, किसकी है, स्वर संधि का दूसरा प्रकार। क्या लिखा हमने, संधि कितने प्रकार के होते हैं जी, संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं, कौन कौन सा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार के होते हैं स्वर संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, कितने प्रकार, 5 प्रकार। संस्कृत साहित्य में 8 प्रकार का है, हिंदी में तो 5 है। ठीक है जी, संस्कृत में 8 प्रकार के होते हैं स्वर संधियां, अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो 5 बताएंगे आपको। तो पहला का नाम है दीर्घ स्वर संधि, दूसरे का नाम है गुण स्वर संधि, तीसरा का नाम है वृद्धि स्वर संधि, चौथा का नाम यण स्वर संधि, और पांचवा का नाम है अयादि चतुष्टय स्वर संधि। ठीक, अभी देखेंगे टाइटल, ये है स्वर संधि का दूसरा प्रकार, नाम है गुण स्वर संधि। पहले परिभाषा लिखें क्या परिभाषा लिखेंगे, अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, असमान, समान नहीं, अ अथवा आ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर, आराम से लिखें, अगर छूट जाएगा तो हम दूसरी बार बोलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो तीसरी और चौथी बार भी बोलेंगे। ठीक है, क्या लिखे जी, अभी तक फिर से मिलाइए शुरू से, अ अथवा आ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर, उसके नहीं उनके, तो उनके स्थान पर क्रमशः, आखिरी में शक्कर कसा है और बगल में विसर्ग भी रहेगा, क्रमशः ए ओ तथा अर, कैसे लिखेंगे, ए ओ तथा अर, ऐसे होगा, लिखेंगे क्या है, ए है जी, ए
ये आपका ये चल भी नहीं, ए क्या लिखा है ना, ए ओ तथा अर परिवर्तन हो जाता है। अर के र में हलंत है, ए ओ तथा अर परिवर्तन हो जाता है। क्या है? ये है ये है स्वर संधि का दूसरा प्रकार, नाम है गुण स्वर संधि। नाम क्या है? गुण स्वर संधि। क्या लिखी जी? हमने परिभाषा लिखी, अ अथवा आ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, असमान, समान नहीं, पहला वाले में समान प्रकार के स्वर लिखा, आप ध्यान से देखें, पहला वाले में क्या लिखे जी? समान प्रकार के स्वर आने पर उसी का मतलब उसी परिवार का। अभी हम क्या लिख रहे हैं? पहले शब्द के पहले वाले भाग में अ अथवा आ होगा और दूसरे वाले भाग में कोई असमान स्वर आएगा। कैसा स्वर आएगा? असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर परिवर्तन हो जाता है। ए ओ तथा अर परिवर्तन हो जाता है, इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। हाँ जी, इसे क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि। देखिए, ए है, ओ है तथा अर जो लिखे हैं तो अर के र में हलंत है, अर के र में हलंत लगा हुआ है। एक बार पढ़ लें उसको। अ अथवा आ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर परिवर्तन हो जाता है, इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि कहते हैं। इससे क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे है ना, इस परिभाषा का मतलब क्या है? इस परिभाषा का मतलब ऐसा है, ठीक है, हमने क्या लिखा परिभाषा में? शब्द के पहले वाले भाग में अ अथवा आ हो और दूसरे वाले भाग में असमान। असमान का मतलब क्या है? असमान का मतलब है यहाँ पर छोटी ई या बड़ी ई आए तब ए बनेगा, ठीक है। शब्द के पहले वाले भाग में अ अथवा आ हो और दूसरे वाले भाग में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तब ओ परिवर्तन हो जाता है, और शब्द के पहले वाले भाग में अथवा आ हो और दूसरे वाले भाग में री हो तब अर परिवर्तन हो जाता है। इस परिभाषा का मूल मतलब ये है, ठीक है जी। तो ये इसका सूत्र है ना, इसका सूत्र है किसका? गुण स्वर संधि का, ठीक है। शब्द के पहले वाले भाग में काल की परिभाषा अ अथवा आ हो, मतलब पहले शब्द का जो आखिरी वाला भाग अ अथवा आ हो और दूसरे वाला भाग में छोटा ई या बड़ा ई होने पर ए बन जाएगा। शब्द के पहले वाले भाग में अ अथवा आ हो, दूसरे वाले भाग में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तब ओ परिवर्तन हो जाता है, और शब्द के पहले वाले भाग में अ अथवा आ हो, दूसरे वाले भाग में री हो, ऋषि का री मतलब ऋषि का री हो तो अर परिवर्तन हो जाता है। अर, आर नहीं, अर परिवर्तन हो जाता है, इसे गुण स्वर कहते हैं, गुण स्वर या गुण स्वर संधि कहते हैं। एक बार पढ़ लीजिए उसको, एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, थोड़ा गुनगुना के पढ़ें, है जी। जब पढ़ने के लिए कहा जाता है क्लास में थोड़ा सा है ना आवाज निकलना चाहिए आपके मुंह से। हाँ बिल्कुल, तभी तो धन चिन्ह के इस तरफ अ और आ है। परिभाषा में लिखिए अ अथवा आ हो, शब्द के पहले वाले भाग का आखिरी वाला वर्ण अ अथवा आ ही रहेगा। है जी। लड़कों के जितने भी नाम हैं, लड़कों के लगभग 2-4 को छोड़ के लगभग सारे नाम जिसमें ईश और इंद्र आते हैं, सब इसी का उदाहरण है जी। जितने भी लड़कों का नाम है ईश और इंद्र वाले नाम है, सारा का सारा इसी का उदाहरण है, सारा का सारा। जितने लोगों का नाम है यहाँ पे कोई है जी ईश और इंद्र के नाम है, क्या क्या नाम है? महीश, मनीष है, ये नहीं है, ये है ना, ये इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है जी। मनीष में मनी धनीश नहीं होता है ना। मनी धनीश करेंगे तो आपके नाम में षटकोण का सा है, आखिरी में याद करो, और मनीष में मनी धनीश करेंगे तो शक्कर का सा होता है, इसलिए मनीष का संधि विच्छेद नहीं होता, ठीक है जी। आपका क्या नाम है जी? कोई और है इंद्र वाले, इंद्र और ईश वाले जी? पुष्पेंद्र है, इनका नाम सबसे पहले लिखो सब कोई, पुष्पेंद्र लिखे सब कोई, है जी। बाकी हम बताते हैं आपको और कौन कौन से नाम होते हैं ईश और इंद्र वाले, ठीक है जी। इनका नाम क्या है? जैसे इन्होंने बताया, इनका नाम पुष्पेंद्र है,
तो पुष्पेंद्र कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं पुष्पेंद्र। अब इस नाम में ईश है कि इंद्र है, इंद्र आ गया कि ईश आ गया, अब वही देखना इंद्र आ गया, इंद्र आ गया मतलब छोटी ई, इंद्र आ गया मतलब छोटी, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे है ना, ईश वाला शब्द आएगा तो ईश वाला शब्द आएगा तो हर हालत में बड़ी ई, और अगर इंद्र वाला शब्द आता है तो हर हालत में छोटी ई है जी। जैसे देखिए आपको कुछ और बता देते, पुष्पेंद्र आ गया, देखिए हाँ जी, नरेश नाम रहता है जी, लड़कों का नाम नरेश से रहता है, और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है, नरेंद्र, है ना। महेश नाम रहता है जी लड़कों का, महेश नाम रहता है, तो महेंद्र नाम भी लड़कों का रहता है। तो पहले इतने में देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं आगे, ठीक। महेंद्र नाम लड़कों का रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। नरेश नाम या महेश नाम लड़कों का रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। अब हम शब्दों को सार्थक करना सीखेंगे धीरे धीरे। अब पहले यहाँ पे समझिए, लिखने के लिए एक्साइटेड मत रहें, समझने के लिए एक्साइटेड रहें, है जी। लिखना बहुत जरूरी चीज नहीं है, लिखना है लेकिन पहले समझ लें उसके बाद, ठीक। देखिए यहाँ पे पुष्पेंद्र है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या देखना है, आपको ये जो तीनों शब्द दिखे, तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों दिख रहे हैं जी, तो इन तीनों वर्ण मतलब ये ए की मात्रा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से दें, है ना, यहाँ पर ए की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, ओ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, अर की कोई मात्रा नहीं होती, अर का असामान्य अ है, और र आधा वाला है वो बाद वाले वर्ण के ऊपर में जाता है, ये तो हम सब जानते हैं, सामान्य नियम है। अब यहाँ देखिए पुष्पेंद्र, यहाँ पे उन तीनों में से क्या दिखाई पड़ रहा है, ए, इसका मतलब यहाँ पे संधि करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे पुष्प दिखाई पड़ रहा है जी। तो पहला शब्द हमको क्या, पहला शब्द क्या मिल गया, ये मिल गया आपको पुष्प, धन, इंद्र आ गया, ईश आ गया, तो देखना है ईश वाला शब्द है कि इंद्र वाला शब्द है जी, इंद्र वाला है, तो छोटा ई की बड़ा ई, तो इसका मतलब हो गया पुष्प धन इंद्र। विकारों को बाहर निकालिए, विकारों को बाहर निकालेंगे तो पुष्प में है अ, इंद्र में है छोटा ई, ठीक है। अब परिभाषा क्या लिखा है आपने, परिभाषा देखें, शब्द के पहले वाले भाग में अ अथवा आ हो और दूसरे वाले भाग में छोटा ई या बड़ा ई हो, तब क्या बनेगा, ए बनेगा। कैसे बनेगा, ए, और ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं, और लगाते कहाँ पे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहाँ, तो इसको ऊपर लगाएंगे। ये हमारा नियम थोड़ी है, ये तो पहले से विद्वानों ने बनाया हुआ है कि ए की मात्रा ऊपर लगाई जाएगी किसी भी वर्ण के, ठीक। अब इसको करके देखें, ठीक। अ धन ई बराबर होता है ए, और ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं किसी वर्ण के ऊपर, ठीक है। जब समझाते रहते हैं तो लिखा मत करो, है जी। अगर समझ जाओगे तो घर में बैठ के लिख सकते हो इसको, लेकिन यहां पे भी नहीं समझोगे तो आपको गाइड से भी आपको सारा का सारा रटना पड़ेगा, है जी। अगर सिद्धांतों को रट लोगे तो उदाहरण को आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए विकारों को निकालेंगे, पुष्प में से अ को निकालने पर पुष्प ही बचा, इंद्र में से निकालेंगे तो क्या बचेगा, आधा और द्र बचेगा। ये चीज समझ में आ रही है जी, हम बोल रहे हैं तो यहां ध्यान से देखिए, फिर से क्या बोला हमने, पुष्प में से अ को निकालेंगे तो क्या बचेगा पुष्प, इंद्र में सी को निकालेंगे तो क्या बचेगा, आधा और द्र, उसको हमने पहले लिख दिया। अब है ना, ये विकार है, अधन ई बराबर ए, और ए की मात्रा लगाते कहां पर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहां, किसी भी वर्ण के ऊपर। तो किसी भी वर्ण मतलब जहां से निकला है वहीं ऊपर, जहां से निकला है वहीं, ये नहीं कि हम कहीं पे भी ऊपर में डाल देंगे उसको। संधि भाई, कपड़े की सिलाई कहां से होती है, जहां से फटा है टेलर वहीं पे सिलता है जी। मम्मी को बोलेंगे मम्मी इसमें है ना मेरा ये है ना, कभी कभी यहाँ पे फट जाता है जी हम लोगों का। अब मम्मी यहाँ पे फटा है और यहाँ को सिलेगी तो, है ना, या यहाँ पे फटा है और यहाँ पे अगर सिलाई करे तो गलत बात है ना भाई। तो जहाँ पे फटा है वहां पे सिलाई की जाती है, तो जहां से वो अलग हुआ है वहां पर उस वर्ण को लगाया जाएगा, संधि की जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अ धन ई बराबर ए, और ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं कहां पर, किसी वर्ण के ऊपर, तो ये ऊपर लगाया, इसको जोड़ा, तो ये है उत्तर और ये है प्रश्न, एक जैसा आना चाहिए, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, एक जैसा आया जी, ठीक है। अब कुछ समय के लिए मान लेते हैं, है ना, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि आपने इंद्र में बड़ी ई लगा दिया भूल से, बड़ी ई लगा दिया, कुछ समय के लिए मान लेंगे, तब भी से ये संधि दीर्घ यही संधि होगी कि नहीं होगी, तब भी से होगी। कैसे होगी देखिए, है ना, ऐसी हालत में ये बड़ी ई यहाँ पे हो जाएगा और ये बड़ी ई होगा, तो अधन बड़ी ई बराबर भी ए होता है परिभाषा का आधार पे, लेकिन बनने के लिए तो बन गया ए, लेकिन गलत क्या हुआ, गलत ये होगा कि ये जो इंद्र शब्द है ये अशुद्ध हो जाएगा, छोटी ई आना चाहिए जिसके जगह में हमने बड़ी ई लिख दी। अभी समझ में कैसे निकालेंगे शुद्ध शब्द या अशुद्ध शब्द,
ठीक जी, तो इन चीजों को समझना है, इन चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये कैसे होगा? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा है पुष्प धन इंद्र, तो इस प्रकार से छोटा ई है ना, क्या होगा? पुष्प है ना, पुष्प में है अ और इंद्र में है छोटा ई बराबर ए। अब देखिए यहाँ पे नरेश, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? इन तीनों में से ए दिखाई पड़ रहा है। अब क्या कर सब से मतलब ये समझ में आ रहा है जी, कहाँ इंग्लिश मीडियम, कल से अंग्रेजी मीडियम वाले तीनों चारों बच्चे सब मुझे आगे सामने में बैठे दिखाई पड़ना। कौन कौन अंग्रेजी मीडियम वाले हैं जी? एक तो आप लोग कोने कोने में बैठते हो, हमको समझ में नहीं आता। कल से पता है ये जो सामने कुर्सियां ना आप लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी, क्योंकि हमको आप ही कॉपी देखना है जी। और आप तो जानबूझ के उसी में जाके बैठते हो रोज, मतलब मेरी कॉपी सर बिल्कुल मत देखें, है ना। सीट खाली रहेगी तब भी, ये सीट खाली थी ना, क्यों नहीं बैठे यहाँ? देखिए इनका तो ये सीट रिजर्व, कल से पंखा बंद, ठंडी का समय शुरू हो गया है है ना, पंखा है उधर को उसमें बैठना आप, ठीक। चलिए है जी, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तब क्या होगा, है ना। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है नर धन, क्या होगा जी? नर धन ईश। ईश आ गया तो छोटी ई की बड़ी, ये चीज जानना है। तो नर धन ईश हमको मिल गया, दोनों शब्द मिल गया। विकारों को बाहर निकालेंगे तो क्या निकला? नर में है अ, ईश में है बड़ी ई, बराबर होता है ए, और ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं, कहां पर लगाते हैं? ऊपर। क्या लगाते हैं? ऊपर। करके देखिए, नर में से अ निकलने पर नर ही बचेगा, ईश में से निकलने पर श बचेगा, ठीक। अब अ धन ई बराबर ए, जिसकी मात्रा ऐसे लगाते हैं, कहां लगाते हैं? ऊपर, तो ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो हमने ये ऊपर लगाई, इसको जोड़ा, तो ये है उत्तर, और ये हमारा प्रश्न एक जैसा है जी, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड। परीक्षा में ऐसा करना नहीं है जिस शब्द में आपको डाउट हो रहा है उसमें आप रफ आइडिया में जाके कर सकते हैं, इसलिए बताया जा रहा है आपको। परीक्षा में नहीं करना है इसको निकालेंगे तो ये बचेगा, इसको निकालेंगे तो ये बचेगा, इसको फिर इसको जोड़ेंगे तो ऐसा होगा, वो टेस्ट करने के लिए आपको बताया हुआ है अभी, ठीक। परीक्षा में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, जिसमें डाउट होगा तो एक नंबर का सवाल है जी। जहां पे डाउट हो रहा है तो उसको आप रफ आइडिया में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए बताया है, ठीक। अब इसको आगे देखेंगे, अगला शब्द नरेंद्र, संधि विच्छेद करेंगे तब क्या मिलेगा? ये मिलेगा नर धन इंद्र, इंद्र आ गया मतलब छोटी ई, ठीक है, इंद्र छोटी ई। विकारों को बाहर निकालिए, विकारों को बाहर निकालेंगे क्या निकलेगा? नर में है, नर में है अ, इंद्र में है छोटा ई, बराबर होता है ए। अभी वो कैसे बनेगा वो क्लियर हुआ जी? सबका बन रहा है जी? थोड़ा ऐसे थोड़ा सावधानी से बैठो है जी। ये कैसे बैठी? थोड़ा ऐसे बैठो जी, आपको दिख रहा है बोर्ड? कहीं में उनका पीठ ही देख रहा है, इधर ना दिख रहा हो। चलिए ठीक है जी, ये शब्द कैसे बनेगा? महेश, निश्चित करेंगे तो क्या होगी? मह होगा कि महा? मह की महा? महा होगा ना। तो संधि विच्छेद करने से पहले हमको शब्दों को शुद्ध कर, महाधन ईश, ईश आ गया मतलब बड़ी ई। विकारों को बाहर निकालेंगे क्या? फिर आप लोग लिखने के लिए ये देखो है जी, नहीं समझेंगे है ना, इतना बोलने के बाद भी। जब मैं यहाँ बोर्ड पे बता रहा होता हूं तो लिखिए मत समझ में आ रहा है जी? किसी भी हाल में लिखने का कोशिश मत करिए जब यहाँ पे बताया जा रहा होता है। आपको लिखने के लिए समय देंगे, और नहीं भी देंगे तो आप इसको अगर समझ जाओगे तो बना लोगे घर में बैठ के, है जी। चलिए इसको भी है ना, ये सब अभी चलिए बनाइए, हम इसको नहीं बना रहे हैं। हाँ आप तो समझ में आ गया ना, वही तो चाहते हैं, समझो करके, है जी। चलिए बनाइए, ठीक है, बनाइए बनाइए सभी शब्दों को। आप लोग को क्या बैच है जी? इंटीग्रेटेड, INTE, इंटीग्रेटेड, INTE, इंटीग्रेटेड बैच गांधी चौक, ये है। चलिए आप लोग को है ना, हम आप लोग को एक क्वेश्चन भेज रहे हैं, वो देखें ध्यान से जी। ये देखिए आपको एक क्वेश्चन भेजा गया, अपना आप अपना फ़ोन निकाल लें, है जी, अपना फ़ोन निकाल लीजिए, ये आपको भेजा गया। इन सारे शब्दों को पहले लिखिए, है जी, इन सारे शब्दों को लिखें पहले है जी। सब कोई तो ग्रुप में है ना, है जी। एक जन नया है, ठीक है जी
निकाल लीजिए उसको, फोन निकालिए अपना। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।